हेलो एवरीबॉडी। आप लोग जो कि 9th से 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, उनके एग्ज़ाम के अंदर अनसीन पैसेज का प्रश्न आप लोग देखते होंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, अर्थात भारत एक महान देश है, विथ रिच हेरिटेज, जिसकी महान प्राचीन सभ्यता है, वेयर सिंस वैदिक टाइम्स, जहाँ पर पुराने वैदिक समय से डूइंग वंस ड्यूटी, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा करना या अपने कार्य को करना, हैज़ बीन प्रीज्ड, इसकी प्रशंसा की गई है, इसकी प्रचार किया गया है, एंड प्रैक्टिस, और इसका अभ्यास भी किया गया है। इन द भगवद गीता, भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेसेस, भगवान कृष्ण जो हैं वह इस बात पर जोर देते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अर्थात अपने कार्य करने की जो परफॉर्मेंस होती है, इन द कर्म योगा, कर्म योग है उसके अंदर जो काम होता है उस पर उनका द्वारा जोर दिया गया है, अर्थात उस पर ज़्यादा प्रचार किया गया है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने कर्म पर निर्भर रहना चाहिए और कर्म अच्छे प्रकार से करना चाहिए, ये बात कही गई है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन हिज कमेंट्री ऑन द गीता एक्सप्लेन्स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषणों में गीता को वर्णन करते हुए कहा है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्ट, यह हमारा कर्तव्य है कि हम कार्य करें, बट नॉट टू एक्सपेक्ट रिवार्ड देयर ऑफ, और इसके बदले में हम लोग किसी प्रकार के रिवार्ड अर्थात पुरस्कार या फिर इसके पारिश्रमिक की हमको आशा नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रूट कॉजेज बॉन्डेज, क्योंकि जो फ्रूट अर्थात इसके फल या इसका जो परिणाम होता है, इसकी जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसकी आशा करते हैं, वह हमारे लिए बंधन लेकर के आता है, दास्ता लेकर के आता है। एक्शन शुड, और यह जो कार्य होते हैं, देयर फॉर बी परफॉर्म्ड विदाउट सीकिंग द फ्रूट, जो भी कार्य हम करें वो बिना इसकी फल की आशा किए हमको करने चाहिए। बट इट शुड नॉट बी फॉर सिकन, और लेकिन हम इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, काम करने को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। द फॉर्मर लीड्स टू साल्वेशन, वो कहते हैं कि जो पहले वाला है वह हमको क्या करता है, वह हमको मोक्ष प्रदान करता है, अर्थात अगर हम बिना किसी इच्छा के कार्य करते रहें, कर्म करते रहें, तो हमें मोक्ष दिलाता है। एंड द लेटर टू सीन, और अगर हम इसको किसी कार्य को करने के बाद उसकी फल की आशा करते हैं तो यह हमें पाप की ओर ले जाता है। एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एज अ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, कोई भी कार्य होता है वह हमें कर्तव्य समझ के करना चाहिए, बिना इसके आसक्ति किए हुए, अर्थात इसके जुड़े हुए। दिस फिलोसॉफी ऑफ द कर्म योगा वॉज परस्यूड फर्दर व्हेन नीति शास्त्रास वर रिटन, और यह जो कर्म योग की बात और दर्शन है वह और अधिक जोर दे करके नीति शास्त्र में इसके बारे में लिखा गया है। इन कौटिल्याज अर्थशास्त्रा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के अंदर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज वाज मेड पनिशेबल, अर्थात अगर काम कोई व्यक्ति नहीं करता है, नॉन परफॉर्मेंस अर्थात कार्य नहीं करना और अपने कर्तव्य को पालन नहीं करना, वह पनिशेबल अंडर लॉ, अर्थात जो कानून था उसके द्वारा दंडित योग्य है। कौटिल्या championed the cause of civilized society and specifically laid stress on the concept of neighborhood, जो कौटिल्य थे उन्होंने जो सामाजिक जो सभ्यता है और स्पेशली इस बात पर जोर दिया था कि हमको भ्रातृत्व की भावना और हमें एकजुटता की भावना के द्वारा इसका समर्थन करना चाहिए। फॉर इंस्टांस वन ऑफ द ड्यूटीज फॉर विच ही मेड लॉज वॉज, और उदाहरण के लिए हम देखें तो ड्यूटी ऑफ विच ही मेड लॉज, जो
कानून के अंदर लिखी गई बात कर्तव्य के रूप में है वह यह थी, नो वन शैल इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ नेबर, अर्थात किसी को भी दूसरे किसी व्यक्ति या पड़ोसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, विदाउट ड्यू कोज, बिना किसी उचित कारण के। हाउएवर एवरीवन हैज़ द ड्यूटी टू रन टू द हेल्प ऑफ नेबर इन डिस्ट्रेस, और इस प्रकार से हर किसी को अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए अपने पड़ोसी की बिना किसी निराशा के। इस प्रकार उनके द्वारा इसमें नीति शास्त्र या कह सकते हैं कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया उसमें कर्म पर जोर दिया गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न हमारे सामने जो लिखे गए हैं उनको हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाउ शुड एक्शन बी परफॉर्म्ड, अर्थात कर्म जो है वह किस प्रकार से, अर्थात क्रिया जो है वह किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रूट शुड बी सॉट, फ्रूट शुड बी फोरसेकन, फ्रूट शुड नॉट बी सॉट और नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रूट शुड नॉट बी सॉट, अर्थात फल की आशा हमको नहीं करनी चाहिए। वॉट लीड अस टू अवर साल्वेशन, क्या चीज़ है जो हमको हमारे बंधन या किसी दास्ता की तरफ ले जाती है, तो वह चीज़ है एक्शन, अर्थात कार्य जो है वह हम कैसा कार्य करते हैं उसके और किस प्रकार उसका इच्छा रखते हैं वह हमको इसकी ओर ले जाती है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वॉज मेड पनिशेबल अंडर लॉ इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किस चीज़ को पनिशेबल अंडर लॉ किया गया है। तो इसका आंसर होगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, अर्थात बिना किसी काम के अपने कार्य के प्रति लगाव रखना, अर्थात कार्य नहीं करना। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिडेम्पशन, अर्थात रिडेम्पशन शब्द जो है इसके मिलता जुलता शब्द कौन सा यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका आंसर में हम कह सकते हैं साल्वेशन। साल्वेशन जो है वह एक इस रिडेम्पशन का पर्यायवाची शब्द है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज़ ग्रेट, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि भारत है वो महान है। तो इसके आंसर में हम लोग इसके जो पैराग्राफ है इसी के अंदर इसके आंसर को हम ढूंढ के बता सकते हैं कि इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री विच रिच हेरिटेज वेयर वैदिक टाइम्स डूइंग वंस ड्यूटी हैज़ बीन प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस। इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर यह बनता है कि भारत के वैदिक समय से ही जो कर्म है उसके ऊपर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छठा, हु हैज़ एडवोकेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अर्थात ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए किन का समर्थन के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, इसके पैराग्राफ में दे रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले भगवान जो कृष्ण हैं उनके द्वारा कर्म पर जोर दिया गया था। भगवद गीता के अंदर लॉर्ड कृष्णा के द्वारा भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, बाल गंगाधर तिलक और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के द्वारा किया गया है वह इनके द्वारा समर्थन इसमें किया गया है कर्म के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है। तो इसका आंसर बुक में दिया गया है, इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, दिस फिलोसॉफी ऑफ कर्म योगा वाज परस्यूड फर्दर व्हेन नीति शास्त्र वर रिटन इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक दार्शनिक किताब है जिसमें कर्म के ऊपर बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ आवर सिटीजन डज द ऑथर क्रिटिसाइज, मनुष्य की कौन सी जो टेंडेंसी है अर्थात उसकी जो रुचि है या वो अपने बात को लेकर कर लगा रहता है, यह इस पैराग्राफ में कौन सी बात बताई गई है और उसकी क्रिटिसाइज करता है लेखक। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस सिटीजन्स बिगेन नेग्लेक्टिंग देयर ड्यूटीज़ एंड स्टार्टेड गिविंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू देयर राइट्स। जो हमारे भारत के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की गई उसके पश्चात जो मनुष्य थे, यहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने ड्यूटीज़ के लिए अपने आप को नेग्लेक्ट कर दिया, अर्थात उसके प्रति उनकी भावना कम होने लगी। एंड स्टार्टेड गिविंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू देयर राइट्स,
अर्थात ड्यूटी को उन्होंने कम महत्व दिया और अपने राइट्स को वह ज़्यादा महत्व देने लगे थे। द ऑथर क्रिटिसाइजेज दिस टेंडेंसी, तो यहाँ पर लेखक के द्वारा इस प्रकार की टेंडेंसी की क्रिटिसाइज किया गया है, इसकी आलोचना की गई है। अगला 9th क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डज द भगवद गीता एक्सप्लेन कर्मा और एक्शन, अर्थात भगवद गीता जो है वह कर्म या क्रिया को किस प्रकार वर्णन करती है। तो इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं हम कि एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट सीकिंग द फ्रूट, अर्थात कर्म जो है वह बिना फल की आशा के किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते हैं। पैराग्राफ में अंतिम प्रश्न पूछा जाता है इसके वोकैबुलरी को लेकर के। इसमें पूछा गया है अंतिम प्रश्न, फाइंड द पैसेज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग टू लिबर्टी। इस पैसेज में उस शब्द को छांट कर बताइए जो लिबर्टी का अपोजिट है, अर्थात स्वतंत्रता का अपोजिट यहाँ पर क्या बताया गया है। तो इसका आंसर होगा बॉन्डेज, अर्थात बंधन। तो इस प्रकार हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।